गाजा शांति समझौता पे जो बैठक हो रही है उसके लिए ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे हैं। उन्होंने उस न्योते को वैसे स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये खबर जरूर है कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं शायद वो मोदी के बिहाफ पे, ऐसी खबरें आ रही हैं, अभी पुष्टि हो जाएगी इसकी, कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी को वहां रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां खुद नहीं जा रहे हैं। क्योंकि देखिए वहां डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो इस पूरे शांति समझौते का अपने आप को मेन हीरो समझते हैं। सर, मोदी को इनवाइट करा, उन्होंने बोला कि मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए? ये जो 20 पॉइंट का जो पीस प्लान है ये शेयर हो रहा है, पाकिस्तान ने सबसे पहले उस पीस प्लान को अप्रूव कर दिया, देखा भी नहीं। जो हमसे 8 मुल्कों से ट्रंप ने डिस्कशन की, उसके बाद पीस प्लान लेके गए, वो पीस प्लान नेतन्याहू के सामने लेके गए। नेतन्याहू ने उसमें से कुछ तब्दीलियां करवा दी ट्रंप से। जब तब्दीलियां करवा दी तो ये मुसलमान मुल्क जो है ये घबरा गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये तो वो प्लान ही नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहले ट्वीट कर दी, उन्होंने मोदी जी आप जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बड़ा आइकॉनिक एक अग्रीमेंट साइन होने वाला है, एक सीजफायर डील साइन होने वाली है, तो आप जरूर आइएगा। मोदी जी ने पढ़ा, मोदी जी ने बोला भाई मैं तो जाऊंगा नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर साहब आप देखिए आपको जाना है, उन्होंने देखा, बोला सर जाऊंगा तो मैं भी नहीं, तो उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी को भेज दिया। नाउ ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी जी क्यों नहीं गए? दोस्तों मोदी जी इसलिए नहीं गए क्योंकि मैं आपको मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं, आप अच्छा शहबाज शरीफ क्यों पहुंचा? शहबाज देखिए, जब आपने एक बार खाना खा लिया, वही शोले का पुराना डायलॉग है कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा, वही है, इन्होंने नमक खाया, वो कह रहा है ले गोली खा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से यहां पे जियोपॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात, क्या ये पहली बार अटैक करा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने? पाकिस्तानी फौज के ऊपर पाकिस्तानी पुलिस ये पहली बार अटैक कर रहा है क्या? नहीं, वो तो कितने सालों से कर रहा है। और उनके 3 हेड, जो करंट हेड है उसके पहले जो 3 हेड थे उनको यूएसए ने उड़ा दिया ड्रोन स्ट्राइक में। वो गाड़ी में जा रहा है, घर में बैठा है, मारा ऊपर से प्रेडेटर से एक हेलफायर मिसाइल, थैंक यू। फिर दूसरा आ गया, उसको मारा, फिर तीसरा आ गया, मारा, चौथा आ गया। अब पाकिस्तान कह रहा है हमने इसको मार दिया लेटेस्ट को। अब इशू क्या है? ये क्यों करा पाकिस्तान ने? अब क्यों करा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कई सालों से कह रहा है यार कि टीटीपी वालों ने नाक में दम कर दिया। दोस्तों आज तो कुछ भी नहीं है जो आजकल हो रहा है। एक जमाना था जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरे मरगला हिल्स के इलाके को, विच इज विजुअली आप वहां पे ऊपर खड़े होकर इस्लामाबाद को देख सकते हैं, उस इलाके में काफी एरिया, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, नॉट 100%, बट 40-50% ऑफ द कंप्लीट एरिया वाज अंडर द टीटीपी। उन्होंने चेक पोस्ट लगा रखे थे, वहां से लगान वसूल करते थे, अपनी शरिया कोर्ट्स उन्होंने बना रखी थी, उनका झंडे स्कूलों के ऊपर लहराए जाते थे, उनका कानून चलता था, उन्होंने शरिया नाफिज कर रखा था वहां पे। तो अब पाकिस्तान के अंदर गैरत कहां से जागी कि मैं जरा स्ट्राइक मार दूं उसके अंदर, काबुल के अंदर। दोस्तों खुजली तब से हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए। मैं आपको बताता हूं लोग ये बारात में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का क्या, वहां पे भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, जब लोग कहते हैं साहब इतने लोग नहीं है, यारी दोस्ती इतनी तो है नहीं, तो एक काम करो भीड़ इकट्ठा करो। तो पाकिस्तान उनमें से है कि जब पॉलिटिकल रैलीज में बसें भेजते हैं ना बस्तियों में कि उठो उठो सब लोग, चलो 500 रुपए मिलेंगे, पूरी सब्जी मिलेगी, चलो, तो सब लोग एक साथ जो है लोगों को इकट्ठा, ये पूरी सब्जी के लिए गया वहां पे और 500 रुपए के लिए, दैट्स इट, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग देयर फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्या चूरन बेचा गया एट होम? ये चूरन बेचा गया है कि साहब पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि देखो पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यार मैं बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी ऐसी बातें करते हैं, जो मदरसे में पढ़ेगा उसका उतना ही दिमाग होगा, ही विल नॉट बी वेरी एजुकेटेड। दिमाग, आप इल्म की उम्मीद उससे नहीं कर सकते, नॉलेज की उम्मीद उससे नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो घूम रहा है पूरा नैरेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया में कि पाकिस्तान इतना तगड़ा खिलाड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये पूरी साइनिंग सेरेमनी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान ये हो ही नहीं सकती, इसका तो मतलब ही जीरो है यार। जब तक वहां पे पाकिस्तानी ना खड़े हो तब तक ये कैसे हो सकता है? ये पाकिस्तानियों ने खुद को कन्विंस कर लिया, अब बंगले शंगड़े डाल रहे हैं। तो ये हो गया वहां पे जो फ्रॉड चल रहा है वहां पे कि जो दो लड़ने वाले हैं वो है नहीं बीच में। लेकिन ट्रंप क्या करेगा? अब इसको बोलेगा कि मैंने पीस कर दिया गाजा में। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आज का वीडियो आप नोट कर लेना, आज 13 अक्टूबर है, ये कैप्सूल है, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, ये लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। ये लड़ाई जो है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल है, सम परसेंटेज ऑफ इट। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ये है कि हमारी जमीन, इसकी जमीन, ये सब। दिस वॉर इज लार्जली रिलीजियस इन नेचर। और ये लोग आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि नोबडी वांट्स टू बी कॉल्ड, अच्छा ये रिलीजन की बात कर रहा है, ये धर्म की ही लड़ाई है भैया। ये मुस्लिम्स और यहूदियों के बीच में लड़ाई चल रही है, रात से नहीं चल रही, 1400-1500 सालों से चल रही है। तो किसी को अगर गलतफहमी हो, अगर यहूदी इसीलिए आप उनको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है अरे गोलान हाइट्स, अरे वेस्ट बैंक, अरे गाजा, तो भाई जो यूएस में यहूदी बैठा है उसको क्यों मार रहे हैं? वो तो कभी गया नहीं इसराइल। यूरोप में यहूदी है, उस पर अटैक क्यों हो रहा है? कोई लॉजिक नहीं है इस चीज का, लेकिन हो रहा है। और असलियत कोई बताना नहीं चाहता। यहाँ पीस प्लान वो नहीं है। ट्रंप ने हमारे वेलकम कर दिया,
जब पीस प्लान आया पाकिस्तान ने कहा ये तो पीस प्लान ही नहीं है, समझ रहे हैं। अब क्या करें, अब फिर पाकिस्तान और ये अरब ममालिक बैठ गए, 8 अरब ममालिक हैं जिसमें से जीसीसी के 5 हैं, आई थिंक पाकिस्तान और जॉर्डन है, उसके बाद इंडोनेशिया है, तुर्की है और क्या नाम है उसका, इजिप्ट है, ठीक है। जीसीसी के 4 रह गए फिर। अच्छा, तो ये जो 8 मुल्क हैं इन्होंने दोबारा एक स्टेटमेंट जारी कर दी और कहा कि ये ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है, ठीक है जी। अब मैं इस चीज को वो देख रहा हूं, ठीक है जी, मैं इस चीज को देख रहा हूं कि ये हुआ क्या, कि ये किस तरह चीज जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक वो जैसे कहते हैं ना एक चैलेंज था कि ट्रंप ने किया क्या है। अब पाकिस्तान ने हल्की हल्की समझना शुरू कर दिया कि हम क्या बोलें और इस पे हम क्या करें। पाकिस्तान ने तो पहले तो ये कहा जनाब कि ठीक है देखते हैं इसको, ठीक है ना जी, ठीक है, यही पाकिस्तान कह सकता था और क्या कह सकता था। जो गाजा और जो इजराइल के बीच में जो पीस डील मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है इजिप्ट में, जो इजिप्ट का जो मिस्र शहर में दोस्तों, जो 15 कंट्री, शायद 15 ना 20 कंट्री का लीडर जो अभी वहाँ पे जो इन्विटेशन मतलब किया है, जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी किया है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने, मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन दूसरे जो हम लोग का जो राज्य शायद जो मिनिस्टर उसको भेजा है दोस्तों, जो रिप्रेजेंटिंग करने के लिए भारत का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ही किया। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प भी हक्का दुक्का उसको निकल गए। जो 15 कंट्री जो ये बुलाया है, मतलब जो ये पीस डील, मतलब गाजा जो पीस डील जो कल जो हो गया दोस्तों, लेकिन मोदी जी ने नहीं, क्यों नहीं गया, ये इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प क्यों, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो हिंदुस्तान के साथ जो हरकत किया है, जो अभी कर रहा है, मतलब जो उसने जो टैरिफ का गेम, जिस तरह अभी ऑपरेशन सिंदूर के लेके जिस तरह वो क्रेडिट लेना चाह रहा था, लेकिन हिंदुस्तान वो क्रेडिट नहीं दे रहे, लेकिन वो पाकिस्तान दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो भिखारी कंट्री है। शायद अमेरिका से डॉलर भी मिल रहे शायद, तो डॉलर के लिए पाकिस्तानी वो झूठ बोलता रहता। अभी देखिए कल भी पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ यही बात करे, अगेन मैं नॉमिनेट करता हूँ मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को। मतलब देखिए वहाँ पे पीस डील हो रहा है, वहाँ पे ये पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ बोला, क्योंकि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को पैसा मिल रहा है अमेरिका से, तो पैसों के लिए पाकिस्तानी कुछ भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन हिंदुस्तान खुद का इज्जत है, और हिंदुस्तान खुद का कंट्री के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या कहा दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये जो टैरिफ जो लगा, हिंदुस्तान ने उस टाइम जो कहा कि रशिया का ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान पर हम टैरिफ लगा, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई उसका बात को कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया। अगर टैरिफ लगाना चाहते हैं लगा दीजिए हिंदुस्तान पर, जिस तरह पहले 25%, बाद में एडिशनल 25%, 50% कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान झुका नहीं। हिंदुस्तान ने क्या कहा, भाई देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए हम वही करेंगे जो हमको फ़ायदा हो रहा है, देश के हित के लिए जो अभी जो दिखाई दे रहे हम वही करेंगे, किसी दूसरा कंट्री के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। इसलिए शायद मुझे लग रहा है मोदी जी नहीं गए दोस्तों, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी बोल सकता है दोस्तों। जिस तरह अभी पाकिस्तान का जो पीएम शहबाज शरीफ जो कल भी कह रहे मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये वार हो, जो सीज फायर किया है मतलब डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों, लेकिन पैसों के लिए कितना गिर गया ये पाकिस्तानी।